नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं उषा जन्म स्टिच मैजिक मशीन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको मशीन के पार्ट्स की जानकारी, बॉबिन कैसे भरे और कैसे लगाएं, मशीन पर थ्रेड कैसे डालें, सिलेक्टर को कैसे यूज़ करें, मशीन के साथ क्या क्या सामान मिलता है, मशीन मैंने किस प्राइस में ली और कहाँ से ली, और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये मशीन लेनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें और मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उषा जन्म स्टिच मैजिक मशीन एक वर्सेटाइल मशीन है जो आपको मल्टीपल डिज़ाइन और स्टिचेस प्रोवाइड करती है। इसमें LED डिस्प्ले, ऑटोमेटिक नीडल थ्रेडर और 57 बिल्ट इन स्टिचेस फंक्शंस हैं। इसकी बॉडी मेटल की है और इसका वेट लगभग 10 किलो है। ये एक हैवी ड्यूटी मशीन है। आप इसमें सिलाई, पीको, रफू और फॉल भी लगा सकते हैं। इसके पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ये मेड इन जापान है। मशीन में राइट साइड एक सॉकेट दिया है और साथ ही ऑन ऑफ का बटन दिया है। ये सॉकेट पे लगेगा। इसको लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक ही डायरेक्शन में लगेगा। इसके साथ ही एक प्लग है जो हम स्विच पर लगाकर कनेक्ट करेंगे। इस साइड को हमें कवर नहीं करना क्योंकि ये मोटर वेंटिलेशन के लिए है। ये फुट कंट्रोलर है। आप इस पर जितना प्रेशर डालेंगे इसकी स्पीड उतनी ही तेज़ होगी। मशीन के राइट साइड में आपको एक हैंड व्हील मिलेगा जिसको आप मैनुअली आगे पीछे कर सकते हैं। इस पिन पे थ्रेड का स्पूल आएगा। ये बॉबिन थ्रेड वाइंडर गाइड है। ये बॉबिन वाइंडर स्प्लेंडर है। इस पे लगाकर ही हम बॉबिन पे धागा भरेंगे। मशीन को मैनुअली घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि साइड में आपको थ्रेड टेकअप लेवर दिखेगा जिस पे आप थ्रेड घुमाकर लगाएंगे। ये रिवर्स बटन है। सिलाई करते समय आपको अगर रिवर्स सिलाई करनी हो तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं। सिलाई अपने आप रिवर्स हो जाएगी। ये थ्रेड की टेंशन एडजस्ट करने के लिए डायल दिया गया है जिसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप सॉफ्ट फैब्रिक के लिए इसको कम कर सकते हैं और हार्ड फैब्रिक के लिए इसको बढ़ा सकते हैं। ये प्रेशर फुट लिफ्टर होता है। इस पर आप फुट को ऊपर नीचे कर सकते हैं और इसकी मदद से आप फुट को चेंज कर सकते हैं। और ये आप इस तरह खोलोगे तो आपको दिखेगा यहाँ छोटा मोटा सामान रखने के लिए स्पेस दिया गया है। इस बॉक्स को हम हटाएंगे तो देखिए इसमें एडवांस शटल सिस्टम है। इस सिलेक्टर से आप कपड़े का दबाव कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक पिन दी गई है जिसको घुमाकर हम मशीन की सुई चेंज कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक थ्रेडर है। इसकी मदद से आप सुई में धागा आसानी से डाल सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बटन होल यानी काज बनाते समय बटन होल फुट पे सेट करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि बॉबिन पे धागा कैसे भरे और कैसे लगाएं। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मशीन का फुट बॉबिन वाइंड करते टाइम नीचे नहीं होना चाहिए, इसको ऊपर ही रखें। पहले थ्रेड को पीछे से आगे की तरफ लेकर आना है और इसको बॉबिन थ्रेड वाइंडर गाइड पे इस तरह लगाते हुए खींचना है। फिर बॉबिन पर एक छोटा सा छेद देखेंगे। इस पे हम इस तरह से थ्रेड डाल देंगे और खींच लेंगे। अब इसको बॉबिन वाइंडर पे लगाकर इसको राइट की तरफ से सेट कर देंगे। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि थ्रेड वाइंड करने से पहले ये वाइंडर हमेशा राइट की तरफ रहे। करने के बाद हम फुट से प्रेशर देके मशीन स्टार्ट करेंगे और देखिए धागा अपने आप भरने लगेगा। आप जितना धागा भरना चाहें आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। एक लिमिट पे आकर मशीन ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। तो इसका मतलब समझ जाना कि बॉबिन अब भर चुकी है। अब बॉबिन को लगाते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि बॉबिन से थ्रेड की डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए। धागा लेफ़्ट से राइट की डायरेक्शन को जाना चाहिए और इसको इस तरह इसमें डालकर धागा इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे और छोड़ देंगे। अब इसको घुमाकर हमें इसके अंदर सेट करना है। हमेशा ध्यान रखें कि इसको सेट करते टाइम आपको प्रेस करना है
जब इससे आपको सेट करने की साउंड आ जाएगी तब समझ लेना बॉबिन सही से लग गया है। तो अब जान लेते हैं मशीन की सुई पे धागा कैसे डालें। धागा डालना इस मशीन में बहुत आसान है क्योंकि मशीन में एरो बने हुए हैं जिसमें स्टेप वाइज आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहला एरो बना है, तो हम थ्रेड को यहाँ से नीचे की ओर ले जाएंगे। आप देखेंगे कि सेकंड स्टेप पर यू टर्न का निशान है, जिसका मतलब है कि थ्रेड को नीचे से घुमाकर ऊपर ले जाना है। अगर क्लिप अंदर है तो व्हील को अपनी तरफ घुमाकर इसको ऊपर लाए और आप देखेंगे कि स्टेप 3 में इसको क्लिप के राइट से लेफ्ट के लिए यू टर्न का निशान बना है, तो इसे ऐसे ही क्लिप के अंदर से लेते हुए जाएंगे। 4 स्टेप पे धागे को यहाँ से लेना है और इस क्लिप के अंदर से इसको निकाल लेना है। अब इसमें खुद से धागा डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको धागा डालने में मुश्किल हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मशीन में आप ऑटोमेटिकली थ्रेड भी डाल सकते हैं। आपको थ्रेडर यूज़ करने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपका सिलेक्टर पॉइंट थ्रेड डालते समय ए पर होना चाहिए, नहीं तो ऑटोमेटिक थ्रेडर आपकी नीडल पर सेट नहीं होगा। तो हम इसको ए पर सेट कर लेंगे और सुई को ऊपर करेंगे टॉप पोजीशन पर। और अब जैसे ही आप थ्रेडर को डाउन करेंगे तो ये अपने आप नीडल पे सेट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि एक छोटी सी पिन है जो नीडल के होल पर आ रही है। अब धागे को इस पॉइंट के आगे से लेकर राइट की तरफ ले जाएंगे और थ्रेडर को हल्के हाथों से छोड़ेंगे और आप देखिए कि इसके पीछे एक थ्रेड का लूप बन जाएगा। बस आपको इसको पकड़ के खींच लेना है और आपका थ्रेड नीडल पे डल गया है। अब बॉबिन के धागे को बाहर निकालने के लिए हम थ्रेड को आगे की तरफ हल्के हाथ से पकड़ेंगे और व्हील को अपनी तरफ घुमाकर बॉबिन थ्रेड को इस तरह से निकाल लेंगे। तो अब हमारी मशीन सिलाई करने के लिए रेडी है। तो अब हम देखेंगे सिलेक्टर को कैसे यूज़ करें। मशीन स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि सीधी सिलाई डिस्प्ले पे कहाँ है। ये आप देख सकते हैं कि ए पर है, तो यहाँ पर हम सिलेक्टर को ए पर सेट कर देंगे और टांके की लंबाई को हम स्लाइडर से बड़ा छोटा कर सकते हैं। आपको बारीक सिलाई चाहिए तो आप इसको 1 से 2 के बीच सेट कर सकते हैं। अगर आपको लंबे टाँके चाहिए तो आप इसको 4 तक ले जा सकते हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है आप इसको 0 और 1 के बीच ये जो निशान बना है यहाँ पर सेट ना करें, क्योंकि ये बटन होल का निशान है। यहाँ पर आपका धागा इकट्ठा हो जाएगा एक ही जगह पे और आप सिलाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसे 1 पे सेट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 1 पे ऐसे सिलाई आई है। अब मैं इसको स्लाइड करके 3 पर कर दूंगी। अब देखिए ये सिलाई के बीच गैप आ गया है। तो इसी तरीके से आप भी स्लाइडर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं मशीन के साथ जो आपको मिलता है उसके बारे में बताऊंगी। तो इस पे हमें 5 नीडल्स मिलती हैं अलग अलग नंबर की, उनमें से एक डबल नीडल है। हमें कटर मिलता है जिसकी मदद से हम सिलाई खोल सकते हैं। नेक्स्ट हमें बटन होल यानी काज बनाने का फुट मिलता है। ऑयल मिलता है, साथ ही 4 बॉबिन्स मिलती हैं प्लास्टिक की और सिंगल फुट है जो जिप और डोरी की पाइपिंग के काम आता है। ये स्ट्रेट सिलाई करने के लिए है, ये पीको के लिए है, ये पेचकस का काम करेगा। तो मैंने ये मशीन किट के साथ मंगवाई है, जिसमें मुझे एक सीजर मिलती है, 5 नीडल्स, 1 इंच टेप है, कुछ बटन्स मिल जाते हैं, एक छोटा सा थ्रेडर मिलता है जो सुई में धागा डालने के काम आता है, 18 कलरफुल थ्रेड्स मिलते हैं जो कि मधुरा कोट्स के ओरिजिनल थ्रेड्स हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये मशीन मुझे किस प्राइस में पड़ी और मैंने कहाँ से ली।
तो दोस्तों मैंने ये मशीन ऑनलाइन ली है अमेज़ॉन की वेबसाइट से। इस मशीन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस मशीन की MRP 26,250 लिखी हुई है, लेकिन मैंने ये मशीन लगभग 20,000 की ली है किट के साथ। आप इसको विदाउट किट भी ले सकते हैं, ये आपको 19 से लेकर 20,000 के बीच में मिल जाएगी। तो दोस्तों ऊषा जन्म स्टिच मैजिक मशीन एक बहुत ही यूज़फुल और यूज़र फ्रेंडली मशीन है जो आपको मल्टीपल स्टिचिंग ऑप्शन प्रोवाइड करती है। अगर आप एक बिगनर हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड हैं, ये मशीन आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर आपको इस मशीन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।